नमस्कार। मैंने कुछ दिन पहले आपसे वायदा किया था कि मैं देवयानी के विवाह की कथा आपको सुनाऊंगी, तो मैं वो कथा आज आपको सुना रही हूँ। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, देवयानी जो थी वो गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। गुरु शुक्राचार्य जो कि असुरों के गुरु और बहुत महाज्ञानी थे, उनकी पुत्री थी देवयानी। बहुत सुंदर और बहुत योग्य युवती थी। उसकी सहेली थी जो असुरों के महाराजा थे, उनकी पुत्री थी शमिष्ठा। तो वो दोनों सहेलियां एक दिन वन विहार के लिए निकली और वन विहार में जाकर के थोड़ी देर उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से वहाँ घूमी फिरी और फिर एक तालाब में जाकर के और वो उतर के वहाँ पर जल विहार करने लगी। इस बीच में क्या हुआ कि बहुत जोर की एक आंधी आई और शमिष्ठा और देवयानी के जो कपड़े थे वो एक दूसरे में मिल गए। जब वो दोनों बाहर निकली जल में से, तो हुआ ये कि गलती से शमिष्ठा ने, जो कि विश्वपर्वा की पुत्री थी, उन्होंने उसके देवयानी के कपड़े पहन लिए और देवयानी ने शमिष्ठा के कपड़े पहन लिए। तो देवयानी ने मजाक में थोड़ा शमिष्ठा को कहा कि देखो क्या है, एक गुरु की जो पुत्री के कपड़े थे वो शिष्य की पुत्री ने पहन लिए। हालांकि ये उसने, देवयानी ने ये कोई कठोर शब्द नहीं कही थे, लेकिन शमिष्ठा बहुत ज़्यादा उससे नाराज हो गई और इतनी नाराज हो गई कि वो देवयानी को बहुत ही कठोर शब्द कहने लगी और कहने लगी कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जो पिता हैं वो रोज दरबार में आके और मेरे पिताजी के सामने झुक करके बार बार उनको नमस्कार करते हैं और तुम्हारे पिता जो हैं वो मेरे पिता की दी हुई भिक्षा के ऊपर निर्भर करते हैं। तुम लोग हमारे दी हुई जो है उसके ऊपर, भिक्षा के ऊपर तुम लोग निर्भर करते हो। और जब देवयानी ने कुछ बोलना चाहा तो उसको, शमिष्ठा को और ज़्यादा क्रोध आ गया और उसने उसको, देवयानी को जोर से एक थप्पड़ मारा और वहीं पास में एक सूखा हुआ कुआं था, उसके अंदर धक्का दे दिया। देवयानी उस कुएं के अंदर गिर गई, सूखे हुए कुएं में, और शमिष्ठा ने सोचा कि देवयानी जो है कुएं में गिर गई है और इसकी अब मृत्यु हो गई है, और वो वापिस अपने क्या कहते हैं, राजभवन में चली गई। इधर क्या हुआ कि देवयानी ने थोड़ी कोशिश की ऊपर आने की, लेकिन देवयानी उसमें से, कुएं में से, सूखे कुएं में से बाहर आ ही नहीं सकती थी। उसने कुछ आवाज़ें लगाईं अपनी सहायता के लिए, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, उस जंगल में वहीं पर जो थे ययाति जो थे राजा, वो वहाँ पर शिकार खेलने आए हुए थे। तो जब उन्होंने उधर उसकी, देवयानी की कुछ आवाज़ सुनी, तो उन्होंने उस कुएं में झांक के देखा और देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर युवती जो है उस कुएं में गिरी हुई है और सहायता के लिए बुला रही है। तो उन्होंने अपना हाथ दिया और देवयानी ने भी अपना हाथ ऊपर किया, सीधा हाथ, और ययाति ने देवयानी को बाहर निकाल लिया। तो देवयानी
ने फिर उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं ययाति हूँ। उसने पहले भी ययाति की जो है विख्याति सुन रखी थी देवयानी ने। तो देवयानी ने सारी बात बताई कि वो कुएं में कैसे गिरी थी और वो बहुत रोने लगी और उसने कहा कि अब मैं जो हूँ वापस विश्वपर्वा के राज्य में मैं पैर भी नहीं रखूंगी। तो उसने देवयानी ने ययाति से कहा कि तुम मेरे साथ गंधर्व विवाह करके और मुझे अपने साथ अपने राज्य में ले चलो। लेकिन ययाति ने कहा, जैसा कि उस समय ऐसा ये था, रिवाज था कि जो एक क्षत्रिय है वो एक ब्राह्मण की पुत्री से विवाह नहीं कर सकता था। तो इस वजह से उसने देवयानी को समझाया कि ये बहुत गलत होगा, और क्योंकि ब्राह्मण जो हैं उनको उस समय उच्च माना चाहता था क्षत्रियों से। तो उसने ययाति ने कहा कि एक जो उच्च कुल की कन्या है वो एक क्षत्रिय ब्राह्मण कुल की कन्या क्षत्रिय से विवाह नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हारे से विवाह नहीं कर सकता। और वो अपने राज्य को वापस लौट गए और देवयानी वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गई और बहुत रोने लगी। जब शाम तक देवयानी लौटी नहीं अपने आश्रम में तो शुक्राचार्य को बहुत ज़्यादा चिंता हुई। उन्होंने क्या कहते हैं, फिर लोगों को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन तब देवयानी उन्हें मिली नहीं। फिर दूसरे दिन सुबह फिर शुक्राचार्य ने भेजा तो वहाँ पर सहायकों को देवयानी एक पेड़ के नीचे बैठी हुई बहुत व्याकुल हुई वहाँ पर मिली। तो उन्होंने बहुत प्रार्थना की, उसको बहुत समझाया कि आप चलिए, शुक्राचार्य आपके लिए बहुत चिंतित हैं। लेकिन देवयानी ने जाने से इनकार कर दिया। फिर शुक्राचार्य स्वयं आए और देवयानी को पूछा कि क्या हुआ। देवयानी ने सारी बात बताई और उसने कहा कि मैंने कसम खाई है कि अब मैं जो हूँ ये विश्वपर्वा के राज्य में मैं पैर भी नहीं रखूंगी, क्योंकि उनकी पुत्री शमिष्ठा ने ऐसा कहा है कि जो आप हैं शुक्राचार्य जो हैं वो आप और मैं उनकी भिक्षा के ऊपर निर्भर हैं और हम लोगों को उसने नीचा दर्जा दिखाया है और मेरी बहुत उसने भर्त्सना की है, इसलिए मैं अब उस राज्य में नहीं जाऊंगी और मैं क्या कहते हैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं, वहाँ का अन्न तक जल तक नहीं ग्रहण करूंगी। लेकिन शुक्राचार्य ने फिर भी समझाने की कोशिश की, लेकिन देवयानी नहीं मानी। तो शुक्राचार्य क्योंकि अपनी पुत्री से ज़्यादा और किसी चीज को नहीं चाहते थे, तो वो फिर विश्वपर्वा के दरबार में गए और उन्होंने जाकर के कहा कि हम तुम्हारे राज्य को छोड़कर जा रहे हैं और हम अब कभी नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हारी पुत्री शमिष्ठा ने मेरी पुत्री का बहुत अपमान किया है और उसको मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया था। तो विश्वपर्वा जो थे वो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि असुरों के वो राजा थे और ये शुक्राचार्य जो थे ये इनको संजीवनी विद्या आती थी, इन्हीं की वजह से वो हमेशा जो थे हर युद्ध में देवताओं के साथ जीतते थे। तो विश्वपर्वा जो थे वो शुक्राचार्य के पैरों में झुक गए, नमन किया उन्होंने और उन्होंने कहा कि गुरुजी आप ऐसा नहीं करिए, आप जो कहेंगे और देवयानी जो कहेगी वो मैं स्वीकार करूँगा। तो फिर वो शुक्राचार्य के साथ और देवयानी के पास गए और उन्होंने
उससे देवयानी से बहुत विनती की और उसको बहुत समझाया। और उन विश्वपर्वा ने कहा कि शमिष्ठा ने गलती की है, जो भी दंड तुम कहोगी वो मैं शमिष्ठा को दूंगा। और शमिष्ठा भी वहाँ आई, उसने देवयानी से क्षमा मांगी, लेकिन देवयानी उसको ऐसे क्षमा करने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हुई। और उसने कहा कि मैं अब तभी वापस जाऊंगी जब कि आप मेरे को, विश्वपर्वा को कहा, आप मेरे को ये वचन देंगे कि जो भी व्यक्ति मेरे से विवाह करेगा तो जो आपकी ये पुत्री शमिष्ठा है ये मेरी दासी बन करके और मेरे साथ में जाएगी और जीवन भर ये मेरी दासी बन करके रहेगी। तो विश्वपर्वा जो थे वो मान गए और शमिष्ठा भी, क्योंकि उसको पता था कि उसके पिता जो हैं और पूरी जो असुर जाति है वो शुक्राचार्य के ऊपर ही निर्भर करती है, तो वो भी मान गई, उसने भी स्वीकार किया। और फिर देवयानी जो थी वापस आश्रम में लौटी। फिर एक बार कई सालों के बाद में फिर से ययाति जो थे उनका सामना एक बार फिर से देवयानी के साथ हुआ। और फिर शुक्राचार्य ने और क्या कहते हैं देवयानी ने ययाति से फिर प्रार्थना करी कि आप देवयानी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो ययाति मान गए और देवयानी के साथ विवाह करके और अपने राज्य में ले गए और शमिष्ठा को उसकी देवयानी की दासी बन करके और वहाँ पर जाना पड़ा। और फिर वो अच्छी तरह से देवयानी की सेवा करने लगी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि देवयानी चुपके से ययाति के सामने आई, उनसे मिली और उनसे प्रार्थना करी कि आप मेरे से विवाह कर लीजिए। तो ययाति मान गए और उन्होंने बिना देवयानी को बताए शमिष्ठा से विवाह कर लिया। जब उन्होंने शमिष्ठा से विवाह कर लिया तो देवयानी जो थी वो अति क्रोधित हो गई, बहुत क्रोधित हो गई और उसने क्या कहते हैं अपने पिता शुक्राचार्य से इसकी शिकायत की। शुक्राचार्य आए और वो ययाति के ऊपर अति क्रोधित हो गए, बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में ययाति को श्राप दे दिया कि तुम असमय वृद्ध हो जाओगे। तो ययाति ने जब ये श्राप सुना तो वो बहुत व्याकुल हो गया। उसने कहा कि अभी तो मेरी मतलब कुछ ज़्यादा आयु भी नहीं हुई है और अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। तो उसने बहुत प्रार्थना करी शुक्राचार्य से। तो शुक्राचार्य, क्योंकि उन्होंने ययाति ने ही देवयानी की जान बचाई थी, तो वो थोड़े से नरम पड़े और उन्होंने कहा कि ये श्राप वापस तो नहीं हो सकता, अब तुम वृद्ध हो जाओगे और अगर कोई भी पुरुष जो है वो अपना जो यौवन है वो तुम्हें देने के लिए स्वीकार कर लेता है तो वो उसका यौवन तुम ले सकते हो और जो तुम्हारी वृद्ध आयु है वो उस पुरुष को मिल जाएगी, तो तभी तुम वापस यौवन को प्राप्त हो सकते हो। तो ये कहकर शुक्राचार्य चले गए और वो जो थे ययाति वो वृद्ध हो गए। लेकिन उनकी जो अभी इच्छाएं थी वो पूर्ण नहीं हुई थी और वो बहुत व्याकुल हो गए
और वो इस उसमें खोज में मतलब रहे कि कोई उनकी वृद्धावस्था ले ले और वो वापस युवा हो जाएं। तो इसकी एक अलग कथा है कि उन्होंने किस तरह, उनके 4 पुत्र थे, उन चारों पुत्रों से उन्होंने प्रार्थना करी कि वो उनकी वृद्धावस्था ले लें तो वो अपना जो राज्य है वो उसको दे देंगे और खुद अपनी जो है बाकी आयु अपनी पत्नियों के साथ में और अपना जो यौवन है उसको ये करके अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे। और फिर बाद में जब वो तृप्त हो जाएंगे तो वो वापस उसको जो भी उनका ये लेगा, वृद्धावस्था को लेगा, उसको वो वापस फिर उसका यौवन लौटा देंगे और खुद अपने आप से फिर वृद्धाश्रम में, वृद्धा जो 4 आश्रम होते थे उस समय उसमें चले जाएंगे। तो ये एक दूसरी कथा है कि किस तरह से फिर आगे का जो था ये ययाति का जीवन था, वो एक दूसरी कथा है। लेकिन देवयानी की विवाह की कथा यही है। तो शायद आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मैंने आपको सुनाई है। तो अभी के लिए तो नमस्कार, और शायद आपको अच्छी लगी होगी तो आप अपना लाइक बटन दबा दीजिएगा, और कोई भी कमेंट्स हो, कुछ भी हो तो मेरे को स्वीकार है, आप बताइएगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।